G is a subgroup of। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इन क्वेश्चन के जरिए हम लोग कुछ रिव्यू भी कर लेंगे। ठीक है, ये एफ आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, एक जी और जी डैश दो ग्रुप है अपने पास। जी से जी पर एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है और वो भी इनटू है, इनटू है। इसका मतलब है कि इधर वाले सारे एलिमेंट का जो इधर इमेज बनेगा उसमें से कुछ छूट जाएगा, ठीक है। दैट मींस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रजिस्टर। ठीक है, तो जो जो इमेज बना, मान लीजिए ये डॉट जो हम दिखाए हैं वो सारा इमेज है। जरूरी नहीं है कि 1 1 ही हो, है ना। 1 1 हो ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं, ऐसा सवाल में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने दो को एक में मिला दिया ताकि आप भी इसको क्लियर समझें कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 1 1 है, 1 1 भी हो सकता है। ये जो आपका इमेज बना, ये इमेज का सेट ऑफ इमेजेस, इसको हम लोग किसका इमेज बना है, जी के एलिमेंट का, जी के एलिमेंट का वरुण है क्या बेटा, इधर ऑफिस थोड़ा साफ कर देना। इधर से जैसे आपको इससे क्या होगा, हम इसलिए डिटेल में जा रहे हैं, सवाल 2 ही मिनट का, ताकि आपको मैपिंग से भी अगर कोई क्लियर ना हो बात तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इधर एलिमेंट है ए, तो इसका इमेज आप क्या बनाते हैं, बी है, एफ बी। अब इस सब का जो सेट होगा, ये तो निश्चित रूप से इधर का एलिमेंट, जो सेट बनेगा टोटल एलिमेंट है, इसमें जी का जी के टोटल एलिमेंट का इमेज है। ठीक है, तो उस सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वही आपका एफ जी बी दी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, मतलब ये जी के एलिमेंट्स के इमेजेस का सेट है। ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट होगा कहां, जी डैश। तो निश्चित रूप से ये जो है सबसेट होगा जी डैश का। एलिमेंट तो बन रहा है, देखते ना, किसी को ना आप कह रहे हैं कि ये हुआ अपना एफ जी है, इमेज, ये एफ जी जी डैश का सबसेट है कि नहीं है ना। इसी एफ जी को साबित करना है कि ये सब ग्रुप है जी डैश का, क्वेश्चन यही का। ठीक है, जी डैश का तो सबसेट होगा ही। अब आइए सॉल्यूशन। आनंद, एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नो ना। अब ये हम लोग समझ गए कि एफ जी सबसेट है जी डैश का, एफ जी सबसेट जी डैश है ना। जी डैश का सब ग्रुप साबित करना है। सब ग्रुप कैसे साबित हो, उसका इसका हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी, तो हो जाएगा ना कि नहीं। अब गौर से देखिए, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए आपको कुछ नहीं लिखना है, जी जी डैश ये सब कुछ
अब देखिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ जी एक सेट है इमेजेस का। इमेजेस FG इमेज है जी का। H को सबग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो H आपका नॉन इम्पेटिव सबसेट होना चाहिए, है ना? नॉन इम्पेटिव सबसेट होना चाहिए ऑफ G। जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो सब ग्रुप हमको नहीं साबित करना है। नॉन इम्पेटिव सेट आपका ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये सब ग्रुप है, ठीक है ना? तो ये उसके बाद आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि AB बिलोंग्स टू H इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। याद है? तो इनवर्स भी उसका ये सब ग्रुप का तब H सब ग्रुप हो जाता है। उसका इनवर्स भी उसी थी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। हाँ, ऐसे AB इनवर्स A इंटू B का इनवर्स ये बिलोंग्स करे, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है? तो अब इसमें हम लोग बी आरबिट्रेरी कोई दो एलिमेंट है, बी आरबिट्रेरी। सबसे पहले तो आप ये दिखाइए कि ये एफजी इमेजेस का सेट है और एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो निश्चित रूप से एफजी जो होगा कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये नॉन इम्पेटिव और ये होमोमॉर्फिज्म है ना, तो इमेज तो इसमें बनेगा इसके एलिमेंट। ऐसा तो नहीं होगा कि इमेज बनेगा ही नहीं, तो मैपिंग डिफाइन कैसे होगा, है ना? तो ये एफ जी आपका नॉन इम्पेटिव ही होगा, ठीक है? तो अब जो ही हम लोग ये देखें कि ये एफ जी का एलिमेंट है, ठीक है? अब जी डैश है, इसलिए ए डैश बी डैश मान लें, ठीक है? ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये जो एलिमेंट बनेगा एफ जी का इसका, वो तो जी डैश का एलिमेंट ही होगा ना। यस सर, इमेज वहाँ पर ए डैश होना चाहिए। नहीं, ये तो अपने लोगों का सुविधा के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ये आपका ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है ना? तो ए डैश बी डैश ये अपना आर्बिट्रेरी एफ जी का एलिमेंट है ना? यस। ठीक। अब देखिए, जो ही ये एफ जी का एलिमेंट है ना, तो क्या होगा? इसका इनवर्स इसके लिए AB belongs to G such that यस FA equal to A dash and FB equal to B बी dash। डैश। मन नहीं लग रहा होगा तेरे मन कम लग रहा होगा। ABG का एलिमेंट है सर। रेगुलर नहीं आने से थोड़ा कम मजा आता ही है, मजा 2-3 दिन में आने लगे, है ना? और ये तो साधारण सी बात है, फिर भी हम तोड़ के लिख रहे हैं, आप समझिए ये क्या है, एफजी क्या है? FG इमेज का सेट। यस सर, तो इमेज उसका एलिमेंट इमेज मानना पड़ेगा ना। और एक्चुअल में इमेज जी डैश का एलिमेंट है, इसलिए हमने डैश को फॉर्मेशन पूछता है। यस। अब ये इमेज है, किसका होगा? AB जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो वो मान लीजिए कि AB का इमेज है, A का है A डैश और B का है। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि AB इनवर्स का भी बिलोंग करेंगे। A डैश, अब हमको दिखाना है A डैश B डैश का इनवर्स बिलोंग करेंगे। ये FG में बिलोंग्स करेगा। यस ये सब करना आपको, तभी नहीं ये सब ग्रुप होगा यस कि नहीं?
अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए डैश गौर से समझिए, ये जो ए डैश बी डैश इनवर्स है वो एफ जी का एलिमेंट कैसे होगा? तो ये किसी न किसी का इमेज बनना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जी में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज ये है, तभी ये एफ जी में आएगा कि नहीं, ये दिखाना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग इसलिए भी मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं कि हमारे ब्रेन का ब्रशिंग हो जाए कि नहीं, समझ पा रही? सो अब आइए देखते हैं नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इस किसका इमेज होने वाला है, जी है ना, ये किसका इमेज होने वाला है वो एलिमेंट फाइंड करते हैं। अब ए और बी जी का एलिमेंट है, गौर करिए, सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, which implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अरे जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी उसी में, तो बी का बी इनवर्स भी होगा, और ए और बी इनवर्स दो एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी जी में बिलोंग्स करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? अब इसका हम लोग इमेज निकालते, इसका भी तो इमेज होगा कि नहीं होगा, which implies एफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी। इसका कोई एलिमेंट होगा ना, इमेज होगा ना इसका, तो जो भी इमेज बनेगा एफ के तहत वो कहां जाएगा? एफ जी में, क्योंकि एफ जी जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है। एफ जी जो है वो क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है। तो ये इमेज, अब ये देखिए कि ये जो इमेज है हमको ये प्रूफ करना है कि ये इमेज यही चीज है। तो उसका हमको आपको यही तो दिखाना है कि ये जो है वो एफ जी का एलिमेंट हो जाए, ठीक है? तो क्या है कि ये किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि ये जो जी का एलिमेंट है उसका इमेज निकालते हैं। अगर ये इमेज इसी के बराबर हो जाएगा तो कुछ, अब देखिए इसका मतलब हुआ एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी, नो डाउट। ये एफ ए और ये एफ बी का इनवर्स होगा ना, होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन प्रॉपर्टी से बिलोंग्स टू एफ जी कि नहीं। अब एफ ए आपका क्या है और से देखिए, एफ ए डैश, ए डैश, एफ बी क्या है? एफ बी बी डैश और उसका इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी, ठीक है, which implies there exists a b inverse belongs to G such that उसका इनवर्स a b inverse belongs to F G। यही चीज है ये। अब गौर से ये है जी का है, ठीक है, ये एफ जी ये आया, ये किसका इमेज हुआ? एफ जी ए बी इनवर्स का। सो ए बी इनवर्स जी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज ए बी इनवर्स एफ जी में बिलोंग करता है, जिसका इमेज एफ जी ए डैश बी डैश का इनवर्स होता है ना, ए डैश बी डैश का इनवर्स। आपको ये नहीं आता है तो ये ऐसे कर लीजिए, एफ ए डैश बी इनवर्स बी डैश
उसका इन्वर्स। ये आपका हो जाएगा ए डैश और बी डैश का इन्वर्स। देखिए ना गौर से, आप ये लिए यस यही चीजों तोड़ के यहाँ आया है कि नहीं? यस सर, इमेज और ये कहाँ का एलिमेंट है? ये ये निश्चित रूप से G का एलिमेंट है, यस है ना? तो आपको क्या लगता है? नहीं प्रूफ हो गया। उसका इमेज। सो अगर A डैश B डैश बिलोंग्स करता है FG में, यस implies इमेज A डैश B डैश का इनवर्स भी बिलोंग्स कर रहा है FG। ये सब ग्रुप For all A dash B dash arbitrarily ये है belongs to FG। यस वही सर नहीं यस ठीक है। Therefore FG is a subgroup किसका होगा? जी का Of G dash। जी डैश यस